वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी, ये है मंडे का दिन और सुबह का टाइम है। मेरे सारे काम निपट गए हैं, तो झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया है और आज है बच्चों की छुट्टी। तो अभी आज मुझे ना नाश्ता कुछ बनाना था, तो फिर इसीलिए, और कुछ दाल वगैरह भी ख़त्म हो गई थी, सब्जी वगैरह भी ख़त्म हो गई थी, तो फिर जो है अभी ऑनलाइन मंगाई थी, तो दाल वगैरह भर के रख दी है और सब्जियां भी उठा के रख दी थी। और कुछ उसमें से सब्जियां काट ली हैं, मतलब जैसे शिमला मिर्च थोड़ी सी काट ली है, टमाटर काटे हैं। और जैसे कि आज जन्माष्टमी है और आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ना आज प्याज वगैरह नहीं डालूंगी किसी भी चीज़ में, और व्रत तो बच्चे वगैरह नहीं रहेंगे और मैं भी नहीं रही थी इस बार, तो इसी वजह से फिर ये बिना प्याज के ही अप्पे बना रही हूँ जल्दी से नाश्ते में। और ये जो है सूजी का नाश्ता जो है ना, फटाफट बन भी जाता है और ज़्यादा इसके लिए सोचना भी नहीं पड़ता है। मतलब भिगो दो दही में और बस कुछ भी बना लो, अप्पे बना लो, इडली बना लो या तो उत्तपम बना लो, मतलब बहुत जल्दी कुछ ना कुछ इससे जो है ना बन जाता है और खाने में भी अच्छा लगता है। और दूसरी बात है, कम ऑयल में बनता है। और बाकी कोई भी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा मतलब बनाओ तो फिर वो फ्राई व्राई करना होता है या कुछ भी है, तो इस वजह से तो देखिए अभी बस जल्दी से अप्पे बना लेते हैं। उसके बाद आज जन्माष्टमी है, तो आज करनी है सारी तैयारी, मतलब भोग वगैरह भी बनाना है, तो इसलिए। तो ये देखिए बिल्कुल कम ऑयल में, एक ही बार मैंने ऑयल लगाया था और इतने अच्छे से बढ़िया से फूल के बने हैं। तो ये देखिए बन गए थे, तो इन लोगों को दे दिया था नाश्ता। उसके बाद मैंने ना सारे बर्तन वगैरह नाश्ते के धो के रख दिए हैं, किचन को क्लीन कर लिया है। तो अब जो है लग जाते हैं मतलब भोग बनाने में। तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी वैसे तो। पहले जो है ना मैं बहुत ज़्यादा मतलब लड्डू वगैरह सब बनाती थी, पर इतना मीठा अब आजकल कोई खाता है नहीं, तो इसीलिए ना फिर मैं बस 2-3 ही चीज़ें बनाऊंगी। तो ये मखाने जो है मैं ऐसे देख रही हूँ, इनमें जो काले काले लगे होते हैं ना कभी, तो वो इसीलिए मैं चेक कर रही थी सारे मखाने में। तो और तो उसमें नहीं लगा था, मतलब साफ़ कर लिया है। अभी एक कटोरी बादाम निकाल ली है और ये आधी मतलब थोड़ी सी आधी से थोड़ा सा ज़्यादा काजू। मतलब ये तो खैर अपने ऊपर है कि जितना भी आप मेवा ले सकते हैं, तो उतना मेवा। तो मेवा पाक तो देखिए जन्माष्टमी का मस्ट है, तो ये चीज़ तो ज़रूर से ही बनती है, हर किसी के घर में बनती है। तो देखिए अभी ना मैंने सारी चीज़ें निकाल ली हैं। अब एक एक करके जो है घी में मैं थोड़ी देर इसको फ्राई करूँगी। तो सबसे पहले जो बादाम है, बादाम को फ्राई कर लेंगे, क्योंकि बादाम को फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो बादाम को हमेशा अलग से फ्राई करें। मतलब ये नहीं कि काजू बादाम एक साथ डाल दे, तो इस वजह से तो क्या होता है ना, काजू अलग टाइम लेते हैं फ्राई होने में और बादाम अलग। तो देखिए ये जो तरबूज के बीज थे, तो ये और जो काजू है ना वो मैंने एक साथ डाल दिए थे। तो अब ले लिया है इसमें पिस्ता थोड़ा सा। तो सारी चीज़ें हैं हल्का हल्का सा रोस्ट करके मैं अलग निकालती जा रही हूँ। और उस लास्ट में बस जो घी बचा है ना, तो उसमें जो है मखाने फ्राई हो जाएंगे। तो अब इसमें घी बिल्कुल भी नहीं रहेगा, मतलब पूरा साफ़ हो जाएगा। और ये जो नारियल है, नारियल को भी मैंने ग्रेट कर लिया था, तो नारियल को बस इसमें कुछ भी नहीं डाला है, ड्राई रोस्ट करना है इसको। तो बस ये थोड़ा सा हल्का सा कलर चेंज हो जाए ना, तो इस वजह से, क्योंकि ये सूखा नारियल होता है ना, फिर अगर इसको फ्राई नहीं करते हैं ना थोड़ा सा, तो फिर जल्दी से अगर आप कोई चीज़ बनाओगे ना, तो फिर जल्दी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। अच्छा, मैंने ना वो किशमिश निकाली थी डालने के लिए, पर मैंने किशमिश इसमें नहीं डाली है, क्योंकि किशमिश से जो है जल्दी ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो गीली गीली रहती है ना, तो इसी वजह से। तो अभी सारी चीज़ें फ्राई करके भून के और पीस के, मतलब थोड़ा सा दरदरा ही पीसा है, बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाया है मैंने, बिल्कुल दरदरा ही पीस के रख के आ गई थी। तो अभी यहाँ पे ना मेरे कपड़े भी वॉश हो गए थे, धुल के लिए डाले थे ना, तो ये भी वॉश हो गए थे, तो इनको भी फैला देते हैं। तो ये देखिए काम जो है ना घर के, तो जो डेली वाले होते हैं वो करने ही करने होते हैं। बाकी तो कभी कभी जो एक्स्ट्रा काम है, जैसे आज जन्माष्टमी है तो सारी चीज़ें बनानी करनी है, तो वो तो करना ही होता है। पर ये भी सारे काम जो है ना डेली के करने ही करने हैं। तो ये कपड़े मैं सोचा कि जब तक ये फैला दूंगी ना, तो ये सूख जाएंगे, नहीं तो फिर क्या होता है ना, लेट हो जाता है कपड़े फैलाने में, तो फिर ये सूख नहीं पाते हैं। तो इसलिए इनको फैला के फिर जाऊंगी, फिर किचन में इनको बनाऊंगी। तो देखिए
देखिए मैंने इसमें ना 2 कटोरी जो है पानी चीनी डाली थी, और 2 कटोरी, जैसे अगर आपने चीनी ली है तो 1 कटोरी जो है पानी लेना है। तो ये रेशियो रखना है। और देखिए एक तार की जो है चाशनी बनानी है। उसके बाद जो है इसमें ये सारा जो चाशनी अच्छे से, मतलब उसके फेना जब वाइट वाइट दिखने लगे ना, तब उसके बाद में ना इसको ये सारा कुछ डाल के चलाना है 1-2 मिनट के लिए। और फिर जो है मैंने ये थाली ग्रीस करके रखी थी घी वाली, घी से मतलब इसको ग्रीस कर लिया था, और इसमें अच्छे से फैला देना है। और फिर उसके बाद ये ठंडा हो जाएगा ना, फिर इसको कट करेंगे। तो मतलब मेरी मतलब बड़ा है ना, मैंने ज़्यादा बनाई है तो 2 कटोरी मैंने चीनी ले ली थी इसमें। अपना मतलब अगर कम है तो फिर उसमें 1 कटोरी उस हिसाब से ही चीनी जाती है। उसमें चीनी थोड़ी ज़्यादा जाती है, तो इस वजह से कि वो जमते हैं ना, तो प्रॉपर इसी चीनी की वजह से ही ये बर्फ़ी जो है पूरा उसी जमने की फॉर्म में बनती है। वरना क्या होता है, क्योंकि दरदरा है ना, अगर चीनी अच्छे से नहीं पड़ी होगी ना तो फिर ये टूटने लगती है। तो देखिए ये मखाने भी मैंने घी में रोस्ट कर लिए थे, और वही इसमें मैंने चीनी 1 कटोरी और आधी कटोरी जो है पानी लेके इसको मतलब मखाने पागे वाले बनाए हैं। और जो थोड़ी सी चीनी बच गई थी ना ये मखाने वाले में, उसी में ही मैंने देखिए इसमें डाल दिया है मिल्क पाउडर और थोड़ा सा दूध, और इसके बना रहे हैं कलाकंद। तो ना चीनी मतलब उसी की बची हुई थी तो मैंने इसी में डाल ली है। और इसमें चीनी बहुत ही कम जाती है, बहुत ज़्यादा चीनी कलाकंद में नहीं होती है, क्योंकि वो ज़्यादा मीठा नहीं होता है, वो हल्का ही फीका फीका सा होता है। तो बहुत ज़्यादा चीनी नहीं डालनी है, बस थोड़ी सी बची थी, इसीलिए मैंने उसी में ही मिल्क पाउडर डाल के 1 कटोरी, और थोड़ा सा दूध और पनीर डाल दी है ग्रेट करके, और थोड़ा सा मतलब आधा चम्मच के करीब डाला है घी, ताकि ये अच्छे से जम जाए। मतलब ये जो है ना फिर वैसे हो जाएगी ना, इसी वजह से थोड़ा सा घी डाला है, हल्का सा आधा चम्मच के करीब। और उसके बाद देखिए ये पूरा अच्छे से जब ये बंधने लगे ना, तब फिर प्लेट में जो है मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया है एक साइड में, और इसको देखिए इस तरह से जमा देंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से बन जाता है। और बहुत ही जल्दी बनता है, मतलब इसको बनने में बहुत टाइम नहीं लगता है, बस 5 मिनट में समझिए ये जो है कलाकंद इस तरह से बन के तैयार हो जाता है। अब इसके बाद ना मैंने इसे पिस्ता और थोड़े से बादाम जो है ग्रेट करके मतलब कट करके लगा दिए हैं। और मैं पीसेस भी अभी कर रही हूँ, लेकिन निकालूंगी नहीं, इसको अभी थोड़ी देर जमने के लिए रख दूंगी, तो ये अपना ना सेट हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। उसके बाद अब बस ये बची है पंजीरी बनाने के लिए। तो हमारे यहाँ जो है ना आटे की पंजीरी बनती है। बहुत से लोग यहाँ सूखा धनिया होता है ना, उसकी बनती है, पर मैंने हमारे यहाँ बचपन से ही मम्मी यही वाली पंजीरी बनाती आ रही है, तो मैं भी यही बनाती हूँ। तो इसमें क्या है, आटा भून लेते हैं, बिल्कुल जैसे महक आने लगती है ना आटा भूनने की, सौंधी सौंधी वैसा भूनना है घी में थोड़े से। उसके बाद इसमें 5 मेवा डाल देती हूँ मैं, जैसे काजू बादाम, अखरोट, वो अखरोट नहीं सॉरी काजू बादाम, और इसमें किशमिश ने डाली थी, नारियल डाला है, और चिरौंजी या तो फिर मगज के बीज, जो भी आप मतलब 5 ड्राई फ्रूट्स डालने हैं। उसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा ना, फिर इसमें मिलानी है भूरा शक्कर। और शक्कर का रेशियो ऐसा रहता है, जैसे 1 कटोरी आटा लिया है ना आपने, तो 1 कटोरी से बिल्कुल थोड़ी सी कम शक्कर लेनी है, तो बिल्कुल मतलब परफेक्ट बनता है ये। तो देखिए तीनों चीज़ें बन गई हैं, ये पंजीरी बन गई है, मखाने पाक बन गए हैं, और जो है कलाकंद भी देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हो गया था। और मेवा पाक जो है अभी सेट हो रही थी, तो वो मैंने अभी नहीं निकाली है, वो मैंने रख दी थी फ्रिज में, तो अभी थोड़ी देर बाद निकालूंगी। तो तब तक के लिए बना लेते हैं खाना। तो भोग के लिए तो वही है, आज बिना प्याज के ही बन रहा है। तो मैंने देखिए 2 टमाटर लिए हैं, उसी में ही थोड़ा सा काजू जो है भिगो के रखा था, तो वो डाल दिया है। तो बस उसी से ही बना रहे हैं मटर पनीर की सब्जी। तो कढ़ाई में डाला है थोड़ा सा तेल, और बस इसमें प्याज तो जाएगा नहीं, और अदरक भी मैंने नहीं डाली थी, और ना लहसुन डाला था, ये सब कुछ नहीं डाला था। बस सिंपल से देखिए धनिया, हल्दी, लाल मिर्च निकाल ली है कटोरी में, और उसी में थोड़ा सा पानी डाला है। और कढ़ाई में मैंने जीरा थोड़ा सा, और 2 हरी इलायची, और 3-4 लौंग, और 1 बड़ी इलायची, बस ये डाल दिया था। उसके बाद वो मसाला डाला है, और इसको चलाएंगे। उसके बाद ये टमाटर वाला जो पेस्ट बना के रखा था ना, वो डाल देंगे। और बस उसके बाद जार को धो के इसका पानी भी इसी में ही डाल देंगे। और मटर जो है साथ में मटर भी डाल के, नमक वमक सब डाल के इसको जो है भुनने देंगे। तो ये ना अपने आप से ही मसाला अभी भुन जाएगा। तो मैंने सारी चीज़ें साथ में डाल दी है, ऐसा नहीं किया है कि पहले मसाला अलग से भुना है, क्योंकि प्याज है नहीं ना, तो प्याज को भूनने में थोड़ा सा
एक्स्ट्रा टाइम लगता है, तो ये सब भुन जाता है जल्दी। तो बस इसमें कसूरी मेथी डाल दी थी और नमक वमक डाल के देखिए अब मटर के साथ ये देखिए इसमें मटर भी पक गई थी और जो है अच्छे से मसाला भी पक गया था। तो अब देखिए तेल भी आपको सेपरेट अलग नज़र आ रहा होगा ना, तो बस इसीलिए भुन गया था। तो अब डाल दी है इसमें पनीर और अपना ग्रेवी जितनी भी रखनी हो उस हिसाब से डाल दिया था पानी। तो मुझे ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए थी क्योंकि मुझे पूड़ी के साथ ही खाना था। तो बस अब इसमें डाल दिया है थोड़ा सा गरम मसाला आधा चम्मच के करीब और आधा चम्मच के करीब ही चीनी डाल दी थी। तो बस अभी ये ढक के पकने के लिए थोड़ी देर छोड़ दिया है और ये देखिए बर्फ़ी कितनी अच्छी बनके तैयार हो गई है और बहुत ज़्यादा मतलब मेरी टूटी नहीं थी। और वैसे तो मैंने ना इसको ज़्यादा दरदरा कर दिया है, मतलब दरदरा रखा था ना, तो इस वजह से थोड़ा बहुत साइड से निकल रहा था, वरना अगर आप फाइन पेस्ट उसका पाउडर बना के बनाएंगे ना तो ये बिल्कुल परफेक्ट जमती है। बस इसमें यही चीनी का ही ध्यान रखना होता है, अगर चीनी एकदम परफेक्ट बनी मतलब डालते हैं ना इसमें चाशनी तो फिर ना अच्छे से जम जाती है। तो मेरा थोड़ा बहुत इसलिए क्योंकि बादाम वगैरह कुछ मोटी सी रह गई थी ना तो वही निकल रही थी, लेकिन बनी बहुत बढ़िया थी। और देखिए कितनी अच्छी लग रही है, मेवा पाक बनके तैयार हो गई है और इधर देखिए सब्जी भी बनके तैयार हो गई है। तो सब्जी बन गई थी और इसको फिर मैं निकाल ले रही हूँ बाउल में और इस कढ़ाई को धो के इसमें ही बना दी थी मैंने देखिए घुइयाँ। तो बस अभी ये 2 सब्जी बन गई हैं और आटा लगा के रख दिया था मैंने पूड़ी के लिए। तो बस अब खाना भी बन गया है, बस अब ये सजाना है झांकी कान्हा जी की। और कान्हा जी की झांकी जो है मैं यहाँ पे सजा रही हूँ इधर टेबल पे, और टेबल को मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। उसके बाद ना ये आशी के टेंट के जो है स्टिक उसमें रहती है ना टेंट बनाने के लिए, तो वही मैंने ली है और जॉइंटर भी है इसमें जोड़ने के लिए स्टिक को। तो मैं सोच रही थी ना इसको पूरा टेबल में मंदिर जैसा बनाऊं, मतलब चारों तरफ चुन्नी उन्नी लगा के अच्छे से। पर क्या हुआ कि एक स्टिक जो है इसमें कम पड़ रही थी तो फिर वो चीज़ मैं कर नहीं पाई। तो मैं सोचा था कि मतलब पूरा ऐसे बनाऊंगी ना तो इधर से भी चुन्नी लटकाती इधर से तो अच्छा लगता। तो देखिए आगे के लिए एक स्टिक चाहिए थी ना, तो वो ही थी नहीं, कम पड़ गई। फिर मैंने सोचा चलो ये है कि पीछे पीछे बैक में ही चुन्नी से ना इसको सजा लेते हैं। तो बांध इसको ना मैंने टेबल पे स्टिक को बांधा है कस के, तो अच्छे से फिर ये फिट हो गई थी। फिर अब जो है इसको सजाएंगे अपनी चुन्नी से। तो आशी भी हेल्प करने में लगी हुई है और ईशी ना इस टाइम पे सो रही थी तो सही रहा, नहीं तो वो भी साथ में लगती ना तो फिर कुछ काम नहीं हो पाता। तो इस तरह से ना मैंने सोचा कि कुछ अलग इस बार करके देखते हैं। वैसे तो मेरा मन था मंदिर वही बनाने का पर वो बन नहीं पाया, तो फिर मैंने सोचा कि चलो पीछे ही ये स्टिक ऐसे लगा के इस पर चुन्नी और पीछे थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं। और ये लगा दी थी झालर भी, लाइट भी लगा दी है और यहाँ पे रख दिया है झूला। अभी भगवान जी नहीं रखे थे, सिर्फ झूला रख दिया है। और देखिए इस तरह से ना मैंने सजाया, इसका लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। आप लोग बताना कमेंट में कि कैसा लग रहा है, मतलब सही लग रहा है कि अच्छा, मतलब अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो ज़रूर से बताना आप लोग कमेंट में। और उधर मैं सजा के फिर आ गई थी इधर थाली वगैरह लगाने के लिए। तो ये देखिए आज इस ना माला लाइन ही थे, ये इन्होंने फूल मंगा लिए थे तो मुझे माला बनानी थी, तो इधर जल्दी से बना लेते हैं भगवान जी की माला भी छोटी सी। और बस उसके बाद में वेट करेंगे कि कब कान्हा जी का जन्म होगा। और बस ये बन गई है। उसके बाद थाली भी सजा लेते हैं, मतलब थाली सजाना क्या, मतलब भगवान जी के जो कपड़े वगैरह लाए थे ना तो वो सब लगा देंगे, रोली चावल जल वगैरह आरती वगैरह सब कुछ उसमें जो है रख देंगे। तो देखिए माला बन गई थी और मैंने इधर प्लेट भी लगा ली है पूजा वाली। तो रोली चावल और उनके कपड़े, मतलब कपड़े बांसुरी सब कुछ नया लाए थे तो सारा कुछ यहाँ पे प्लेट में ही रख दिया है और यहाँ पे टेबल पे ही रख दिया है। तो बस अब तैयारी कर रही हूँ धीरे धीरे इधर रखती भी जा रही हूँ। और टाइम हो गया था, बच्चों को भूख लग रही थी खाना की, तो शाम को मैं ये भोग लगा के मतलब तो व्रत तो था नहीं कोई, तो फिर रात को तो ऐसा कुछ था नहीं कि 12 बजे के बाद व्रत खोलना है। तो मैंने ना फिर पूड़ियाँ बनाने लगी हूँ और पहले भोग लगा दूंगी कान्हा जी को, फिर जो है उसके बाद दे दूंगी बच्चों को खाने के लिए।
तो ये देखिए भोग की प्लेट लग गई है और तुलसी भी रख दी है। कान्हा जी को जब भी भोग लगता है तो उसमें एक तुलसी ज़रूर से रखनी चाहिए, तो इसीलिए अभी यहाँ पे कान्हा जी मैंने सिंहासन पे यहाँ पे रख दिए हैं। झूले में नहीं बैठाए हैं, 12 बजे के बाद जब उनको कपड़े वपड़े पहना के उसके बाद झूले पे बैठाऊंगी। तो बस अभी इन दोनों को बोल दिया था भोग लगाने के लिए, तो यहाँ पे ये लगा दे रही है भोग भी। और उसके बाद में फिर जो है हम लोग का खाना पीना हो गया था और मैंने फिर सारा किचन वगैरह क्लीन करने के बाद बस अब ये लास्ट काम बचा था चरणामृत बनाने का, मतलब इसको पंचामृत भी बोलते हैं। तो ये वैसे तो 5 चीज़ों से ही बनता है, दूध, दही, शहद और घी और गंगा जल। तो बस वैसे तो यही 5 चीज़ें पड़ती हैं, पर मेरे यहाँ क्या होता है ये 5 मेवा भी इसमें डाल देते हैं। तो अभी देखिए दही को ना मैंने अच्छे से फेंट लिया था, इसमें डाल दिया है दूध और इसमें डालेंगे थोड़े मतलब इसमें भूरा शक्कर भी जाएगी क्योंकि मीठा होने के लिए। और उसके बाद में गंगा जल डाला है थोड़ा सा और 1 चम्मच के करीब शहद डाला है और आधा चम्मच के करीब घी डाला है। तो ये होता है मेन पंचामृत। पर अब जो है इसमें हम ना इसमें मेवा भी डाल देते हैं। तो ये काजू, बादाम और नारियल, किशमिश और मखाने, तो ये 5 चीज़ें जो हैं ये मैंने छोटी छोटी कट कर ली थी बारीक सी। और उसके बाद बस इसमें मिक्स करके तुलसी डाल दी है और इसको रख देंगे। और जब जन्म होगा तो भगवान जी को पहले इसी में नहलाऊंगी, फिर उसके बाद में उनको कपड़े पहनाएंगे। तो अभी देखिए माखन मिश्री भी यहाँ पे रख दी है। माखन क्या मतलब मलाई ले ली थी और मलाई पे डाल दी है मिश्री। और ये देखो चारों चीज़ें जो बनाई थी वो तो थाली मैंने सजा के रख ली है, अभी वहीं पे टेबल पे रख दूंगी। और जैसे ही मतलब 12 बजेगा ना फिर उसके बाद करेंगे कान्हा जी का जन्म। तो ये देखिए चारों चीज़ें। और यहाँ पे इन बच्चों ने फूल भी डाल दिए हैं, तोड़ तोड़ के पूरी टेबल पे सजा दिए हैं। तो आरती वगैरह फल सब कुछ लग गया है, बस अब 12 बजे का वेट हो रहा है। तो देखिए मैंने इन लोगों को भी तैयार कर दिया है। ईशी ने ये लहंगा पहना है, आशी ने भी लहंगा पहन लिया है और अभी बस 12 बजने ही वाला था तो उसके पहले ये लोग कर रही हैं यहाँ पे डांस। तो ये देखिए 12 बज गया था तो अभी यहाँ पे कान्हा जी के वस्त्र वगैरह हटाए जा रहे हैं जो मतलब पहले से पहने थे। और उसके बाद में सारा कुछ बांसुरी वगैरह सब चेंज करेंगे। तो उनके जो हाथ के कड़े वगैरह, माला जो भी पहने थे ना, वो सारा कुछ अभी ये चेंज होगा। तो बस उसके बाद ये सिंहासन से भी यहाँ से हटा के इनको तैयार करके झूले पे बैठाएंगे, फिर झुलाएंगे झूला। तो ये देखिए चरणामृत जो बनाया था ना पंचामृत, इसमें ही पहले अच्छे से इनको नहलाएंगे और उसके बाद में गंगा जल से एक बार मतलब नहला के फिर पोंछ के फिर जो है इनको पहनाएंगे कपड़े। तो दोनों लोग करने में लगी हुई हैं, मतलब पहले आशी ने किया फिर ईशी, फिर मतलब दोनों लोगों ने ही सारे काम जो है किए हैं साथ साथ में। तो देखिए अब गंगा जल में नहला के उसके बाद जो है इनको अच्छे से पोंछ लिया है और अब पहनाएंगे नए वस्त्र और पगड़ी वगैरह भी लाए थे। तो देखिए ये ग्रीन कलर की पगड़ी है और उसके बाद में यहाँ पे झूले में बैठा दिया है इनको। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं लड्डू गोपाल। और बस अभी यहाँ पे झूले में बैठा दिया है तो टीका वगैरह करके उसके बाद जो है इनको माखन मिश्री का भोग लगाया है और फिर बस हो गया है जन्म। और अभी झुलाएंगे झूला। तो देखिए दोनों लोग मिलके झुला रही हैं झूला। और ये झूला ना मैं इस बार नया लेके आई थी क्योंकि पहले मेरे पास एक था वो वाला पीतल का मतलब बोलते हैं उसको शायद, हाँ, पर वो बहुत ही छोटा था, उसमें कान्हा जी झूल ही नहीं पाते थे, मतलब बिल्कुल माला वाला पहना दो ना तो फंस जाते थे एकदम से। तो अभी ये नया झूला लेके आए थे और यहाँ पे रख दिए हैं उनके लिए चॉकलेट सब कुछ। तो कर लेते हैं आरती। तो जो देखिए आरती हो गई थी, बस उसके बाद में तो देखिए उसके बाद ना हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा बहुत डांस किया क्योंकि
ना जैसे मेरा मन था ना इस बार मंदिर जाने का, लेकिन फिर रात को ना मंदिर बहुत ही भीड़ होती है और बच्चे फिर परेशान हो जाते हैं, और स्कूल की छुट्टी भी दूसरे दिन होती नहीं है, बल्कि ऐसा उल्टा करते हैं। आज सुबह से छुट्टी का कोई मतलब नहीं था, लेकिन ये है कि आज 12 बजे तक जगते हैं तो नेक्स्ट डे छुट्टी होनी चाहिए, पर ये है कि स्कूल भी जाना था तो फिर हम नहीं गए। तो ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल आराम से अच्छे से बैठे हैं मेरे कान्हा जी, और यहाँ पे फिर सबके टीका भी करा जा रहे हैं, क्योंकि वही है, जब भी कुछ पूजा वगैरह होती है तो फिर हम लोग ना एक दूसरे के इस तरह से टीका लगा लेते हैं। और तो जी यहाँ पे प्रसाद में सबसे पहले पिया जा रहा है पंचामृत, और उसके बाद में अब जो कुछ बस रात में इतना खाने का मन तो वैसे करता नहीं है, वही पंचामृत से जो है ना ज़रूर पीना चाहिए। तो वही हम लोग पी लेंगे, उसके बाद सोएंगे, और इस वीडियो को हम करेंगे यहीं पे एंड। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए बाय बाय।